पितृपक्ष कब से कब तक है? पितृ प्रसन्न के लिए 5 कार्य प्रतिदिन अवश्य करें। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या भूल कर नहीं करना चाहिए जिससे पितृ अप्रसन्न हो? पितृपक्ष में हम सभी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष से जुड़ी सही जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो एक एक जानकारी को प्राप्त करके आप सभी इसी प्रकार से नियमों का पालन करिएगा जिससे पितृ आपके प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे। पितृपक्ष आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगी, तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए तो पहले आप ये जान लीजिए। पितृपक्ष में हमें नए वस्त्र, नई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में कोई हमें नए कार्य नहीं करने चाहिए और पितृपक्ष में अगर संभव हो तो हमें साबुन, तेल, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई पुरुष या स्त्री बालों को नहीं कटवाना चाहिए और आप जो थ्रेडिंग वगैरह होता है या जो भी सेविंग वगैरह होता है, अगर संभव हो तो आप उसे ना कराएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इन 16 दिनों का, 15 दिनों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पितृ किसी भी प्रकार के अप्रसन्न ना हो। पितृपक्ष में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें लहसुन प्याज के बिना हमारे रसोइया घर में भोजन बनना चाहिए। पितृपक्ष में बिना स्नान के हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हमारे रसोई घर का जो जल का स्थान होता है वह पितरों का स्थान माना जाता है। तो पितृ पक्ष में इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा और हो सके तो किसी के घर का, यानी आपका ब्लड का रिलेशन हो तो ठीक है, लेकिन आस पास पड़ोस या कोई ऐसे लोग हो तो पितृपक्ष में हमें अवॉइड करना चाहिए किसी के घर का भोजन का। अगर मान लीजिए किसी की तिथि हो या कोई आपको बुला रहा हो तो अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी के घर का पितृपक्ष में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें प्रतिदिन जो है जल अपने पितरों के निमित्त या सूर्य भगवान को जल देंगे तो काली तिल डाल करके हमें जल को देना चाहिए जिससे पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं पितृलोक से आते हैं और इन 16 दिनों में वह अपने परिवार के आसपास होते हैं और वह द्वार पे आते हैं और ऐसे में उनके परिवार उनके निमित्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या उनके निमित्त आप क्या भोजन दान कर रहे हैं या आप इनके निमित्त जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर ये सब कार्य नहीं करते हैं तो पितृ आपके अप्रसन्न होते हैं और आपके घरों में पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लगने पर आपके घर में किसी भी प्रकार का जो है आपसी सामंजस्य नहीं होता। एक इंसान बीमार होता है, दूसरा स्वस्थ होता है, आपके घर में धन नहीं रुकता। पितृदोष के बहुत सारे जो है कारण होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो संभव हो आप इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अब हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए ये जान लीजिए आप। पितृपक्ष में आप सभी को अपने रसोई घर का पहला भोजन गौ माता को, कौवे को, स्वान को जब आप रोटी खिलाते हैं तो वो अपनी चोंच से जो रोटी को लेते हैं, कहा जाता है कि पितृ 15 दिन तक आप कौवे को जब खिलाते हैं तो पूरे वर्ष पितरों को प्राप्त होता है। सीधा कौवे को भोजन खिलाने से सीधा पितरों को प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर आपको कौवे मिल जाएं तो कौवे को रोटी और साथ ही गौ माता को अपने रसोई घर की पहली रोटी और कुत्ते को जरूर नियम बना लीजिए, ये आपको करना है। ये तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं करते तो पितृपक्ष में जरूर करिए। इसीलिए स्नान करने के बाद ही रसोई घर में भोजन बनावें। उसके बाद पितृपक्ष में प्रतिदिन हमें रात भर का रखा हुआ जल रसोई घर का तांबे के पात्र में रखिएगा और सुबह उठ के बिना स्नान के पहले अपने मुख्य द्वार पे छिड़काव कर लीजिएगा। ये दूसरा कार्य जरूर करिएगा जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है जब आप मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव करेंगे। पितृपक्ष में हम सभी को 1 लोटे के जल में काली तिल डाल करके शिवलिंग पे या सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करते हैं या आप पितरों के निमित्त देते हैं तो काली तिल डाल करके हमें
जल को अर्पित करना चाहिए। चौथा है कि हमें अपने पितरों का ध्यान जरूर, पूजन जब आप करते हैं तो पितरों को प्रणाम करिए, ध्यान करिए, और जो भी तिथि आपके पूर्वजों के होती है उस तिथि पर ब्राह्मण भोज कराइए, यथाशक्ति दान करिए, और जो आपके पूर्वजों को चीज़ें अन्न प्रसन्न होते हैं खाने से, वह चीज़ें जरूर ब्राह्मण को खिलाइए। जब आप ब्राह्मण को खिलाते हैं, जब आप कौवे को खिलाते हैं, तो उससे पितरों को प्राप्त होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण भोज कराते समय आप स्वयं ब्राह्मण को भोजन बनाएंगी, किसी से नहीं बनवाएंगी। अपने पूर्वजों के लिए जब आप तिथि मनाती हैं और स्वयं परोसेंगी, ये कार्य जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है। हमारे जब पूर्वज प्रसन्न होकर 15 दिन अमावस्या के दिन उनकी विदाई होती है, और जब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो आपस में पितृ लोग बात करते हैं कि हमारे घर में मुझे इतनी, और जब आपके घर में पितरों के लिए कुछ नहीं किया जाता तो आपके पितृ दुखी होते हैं, और दुखी होने पर हमें पितृ दोष लग जाता है। तो अपने पितरों की निमित्त ये सब कार्य आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आप श्रृंगार जो है सामान वगैरह पितृपक्ष में ना खरीदिएगा, जो आपके पास श्रृंगार है वही चीज़ों को लगाइएगा। और साथ ही सिंदूर हमें जो है कहा जाता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि सिंदूर जो है पीला वाला जो सिंदूर होता है, और लाल वाला सिंदूर आप लगाइए, पीला वाला सिंदूर ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोग की नहीं लगाया जाता। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस प्रकार से देख लीजिएगा। साथ ही प्रतिदिन पूजन में आपको पितरों का ध्यान करना है। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाना है पितरों, क्योंकि पितरों का निवास हमारे पित जो है वहाँ पे भी हो जाता है पीपल के वृक्ष में। मुख्य द्वार पे पितरों का नाम लेके आपको दीपक जलाना है। साथ ही आपको अपने रसोई घर में भी आप अगर जल का स्थान, जहाँ पानी पीने का स्थान होता है, वहाँ शाम के समय एक दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाइएगा, क्योंकि जो हंडा मटका जो जल का स्थान होता है ना, वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो शाम के समय लंबी बाती का दीपक, शुद्ध गाय तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला के प्रणाम करिएगा, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में हर प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे पूर्वज जो है, हाँ, इस 15-16 दिनों में हम उनके निमित्त कार्य करते हैं, उनकी तिथि को मनाते हैं, दान करते हैं, कौवे को रोटी देते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, बिना लहसुन प्याज के भोजन लगता है, उनका आप ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, उनकी तस्वीर फोटो के सामने प्रतिदिन फूल वगैरह अर्पित करते हैं। तो इससे आपके पितृ पूर्वज प्रसन्न होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कार्य जो है पितृपक्ष में करते रहिएगा। जो सभी चीज़ों के बारे मैंने आपको बताए वो कार्य आप करते रहिएगा, तो पितरों का आशीर्वाद आपके घर पे, परिवार पे, बच्चों पे, सब पे बना रहेगा, और आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि पितृपक्ष में हमें कैसे पूजन करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ, जो मैं स्वयं करती हूँ वही मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।